इतना कर लेने के बाद अब हम लोगों को कुछ स्पेशल केसेस समझना पड़ेगा, वो भी डायरेक्ट इम्पॉर्टेंट है और डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। स्पेशल केसेस क्या है? स्पेशल केस पहला है तो सबसे मतलब फेमस है कि रेंज इज मैक्सिमम, रेंज इज मैक्सिमम, रेंज मैक्सिमम कब होगा? एट थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। मान लीजिए किसी चीज को आप थ्रो कर रहे हो, आप यहां से थ्रो कर रहे हैं और इसको यहां मैक्सिमम दूरी पे पहुंचाना है, तो आप कितने एंगल से फेंकें? तो अगर आप 45 डिग्री से फेंकेंगे तभी जो है वो मैक्सिमम दूरी पे जाएगा। इसको हम लोग प्रूव कर लेते हैं। हम लोग जानते हैं क्या रेंज का फॉर्मूला? वी नो रेंज इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये हमारा रेंज है। ये मैक्सिमम कब होगा? जब हमारा साइन 2 थीटा, यही एक वेरिएबल चीज है। यू क्यों वेरिएबल नहीं है? आपने जिस वेलोसिटी से फेंक दिया वो आपका मस्कुलर फोर्स, आपने एक बार फेंक दिया तो फेंक दिया, तो बदलेगा नहीं। और आपकी जो कैपेसिटी है वो फिक्स्ड है। वो मतलब ह्यूमन एरर से घट बढ़ सकता है, लेकिन आपकी कैपेसिटी एक मैक्सिमम कैपेसिटी जब आप फेंकेंगे तो वो एक फिक्स वैल्यू होगा। ग्रेविटी तो कंप्लीटली फिक्स्ड है। हाँ, आप कितने एंगल से फेंकेंगे वो आप पे निर्भर करता है कि आप कितने एंगल से फेंकना चाहते हैं। तो अगर मान लीजिए आप मैक्सिमम वेलोसिटी से, अपनी जितनी ताकत है सब लगा के वेलोसिटी से फेंक रहे हैं और आपका ग्रेविटी तो कांस्टेंट है ही, तो ये मैक्सिमम कब होगा? जब हमारा ये साइन 2 थीटा मैक्सिमम होगा। तो साइन 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू, साइन 2 थीटा का इसका मैक्सिमम वैल्यू +1 ही होता है। तो कितने पे होगा? साइन 90 डिग्री पे होगा। यानी 2 थीटा किसके बराबर होगा? 90 डिग्री के बराबर होगा। यानी थीटा किसके बराबर होगा? 45 डिग्री के बराबर होगा, नॉट 48, 45 डिग्री के बराबर होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रूफ कर दिया कि रेंज 45 पे ही मैक्सिमम होगा। रेंज इज मैक्सिमम एट थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। ये स्कूल एग्जामिनेशंस में प्रूफ करने के लिए दे देता है। और कॉन्सेप्ट ध्यान रखना चाहिए ताकि आप लोग को कहीं उस तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन दे तो बन जाए। तो रेंज हमारा क्या है? मैक्सिमम होगा थीटा 45 डिग्री पे, इसका ये प्रूफ है। इसका मैक्सिमम वैल्यू साइन 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू यानी 1 पे होगा, 2 थीटा 90 होगा, तो थीटा कितना होगा? 45 होगा। एक दूसरा ऑब्जर्वेशन याद रखिएगा, दूसरा ऑब्जर्वेशन याद रखना है आपको कि रेंज इज सेम फॉर थीटा एंड 90 माइनस थीटा। रेंज थीटा और 90 माइनस थीटा का रेंज सेम होता है। यानी अगर मान लीजिए किसी चीज को आप 30 डिग्री से फेंकें या उसी चीज को 60 डिग्री से फेंकें, दोनों आके सेम ही जगह पे गिरेगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। हमको तो कम से कम बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था कि हम लोग अलग एंगल से ज्यादा ऊंचा फेंक रहे हैं या कम ऊंचा फेंक रहे हैं, दोनों स्थिति में हमारी ऑब्जेक्ट जाके वहीं गिर रही है। तो ये रेंज हमारा सेम है। तो मान लीजिए 30 डिग्री से हमने फेंका है, 30 डिग्री से फेंका है, ठीक है, ये 30 डिग्री से फेंका है और दूसरा हमने 60 डिग्री से फेंका है। देखिए एक्चुअली ये जो हम कह रहे हैं थीटा और 90 माइनस थीटा वैलिड है। 30 लेंगे तो 90 माइनस 30 60 हो जाएगा, यानी 30 और 60 यानी थीटा और 90 माइनस थीटा के लिए रेंज सेम होगा। तो इसका भी प्रूफ चाहिए अपने को। हम लोग ऐसे तो मानेंगे नहीं, और एग्जाम में पूछ सकता है, प्रूफ तो करना तो पड़ेगा ही। तो रेंज का फॉर्मूला क्या है? रेंज का फॉर्मूला है, हम लोग इसको दो पार्ट्स में कर लेते हैं, फॉर थीटा और दूसरे साइड क्या कर लेते हैं? फॉर 90 माइनस थीटा, और साइड बाई साइड दोनों का हम लोग निकाल लेते हैं। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होगा? यू स्क्वायर, यहां तो हो जाएगा साइन थीटा ही डालेंगे क्योंकि थीटा है, बाई यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये फॉर्मूला होता है रेंज का, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो 2 तो पहले से रहता है और थीटा के जगह पे थीटा डालना है। यहां रेंज क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर साइन 2 और थीटा के जगह यहाँ क्या डालेंगे? 90 माइनस थीटा, क्योंकि आपने यही यहां लिया हुआ है ना, बाई जी। इसको तो आप कुछ नहीं करेंगे, लेकिन इसको तो आप सॉल्व करेंगे। यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा बाई जी, ब्रैकेट ले लेते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इतना बेसिक ट्रिक है
कि ये हमारा 180 डिग्री वाला लाइन है, ये 0 डिग्री वाला लाइन है, ये 90 डिग्री वाला लाइन है, और ये 270 डिग्री वाला लाइन है। तो 180 डिग्री माइनस कुछ भी एंगल आप घटाएंगे तो किस क्वाड्रेंट में जा रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, और ये साइन का ही क्वाड्रेंट है। तो साइन यहाँ पे पॉजिटिव होता है, ये बेसिक ट्रिगोनोमेट्री है। तो ये क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, क्योंकि फॉर्मूला होता है साइन 180 माइनस अल्फा या थीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा, सेम होता है। तो साइन 180 माइनस 2 थीटा है, तो 2 थीटा अल्फा की जगह पे यहाँ पे, तो क्या हो गया? साइन अल्फा, यानी 2 थीटा डाल देंगे। देखिए दोनों सेम आ गया, इज इक्वल्स टू रेंज फॉर थीटा, और ये क्या था? रेंज फॉर 90 माइनस थीटा था, और ये रेंज फॉर थीटा के बराबर ही आ गया। तो रेंज इन दोनों स्थितियों में, थीटा और 90 माइनस थीटा में, सेम होता है। इससे सिमिलर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट में है, आप लोग उसको जाकर देख लीजिएगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा अगला है तीसरा, एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट इज मैक्सिमम फॉर थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, हमारा मैक्सिमम हाइट जो है वो मैक्सिमम कब होगा? थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री पे, यानी आप ऐसे फेंक दीजिए, थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री पे मैक्सिमम हाइट जा सकता है, उसी ताकत से जिस मैक्सिमम ताकत से आप फेंकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, तभी प्रोजेक्टाइल रह ही नहीं जाएगा। आपको प्रोजेक्टाइल करना है 2 डायमेंशनल मोशन, और आप सीधा ऊपर फेंक दिए तो वर्टिकल मोशन हो गया, प्रोजेक्टाइल तो रहा नहीं। लेकिन मैक्सिमम हाइट आपको पहुंचाना है, तब आपके पास तो यही ऑप्शन है। तो एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है? एच मैक्स का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो ये मैक्सिमम कब होगा? ये मैक्सिमम तब होगा जब ये वैल्यू हमारा मैक्सिमम होगा, यानी साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये मैक्सिमम हो जाए यानी 1 हो जाए, और ये कितने डिग्री पे होगा? साइन 90 डिग्री पे होगा, यानी थीटा इसका तो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। रेंज का फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं, एच मैक्स का क्या लाए हुए हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट है, रेंज है, हाँ रेंज है, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, और हमने वही लगाया है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा था, तो स्क्वायर उधर भेजिए, √1 करिए, 1 ही रहेगा। साइन 90, तो थीटा 90 डिग्री पे जो है हमारा रेंज मैक्सिमम होगा। लेकिन उस स्थिति में हमारा जो ये प्रोजेक्टाइल है वो प्रोजेक्टाइल नहीं रहेगा, ये ध्यान दीजिएगा। फिर चौथा जो है टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट। बहुत जगह एसेंड लिखते हैं, डिसेंड लिखते हैं, एसेंट और डिसेंट भी लिखते हैं, आप देख लीजिएगा जैसा दिया हो। यानी ये यहां से यहां पहुंचने में जो टाइम लेगा मैक्सिमम हाइट तक, यहां से यहां पहुंचने में भी वही टाइम लगेगा। यानी टाइम एसेंट है ऊपर जाने का, चढ़ने का टाइम, और टाइम क्या है? डिसेंट, उतरने का टाइम है। ये दोनों टाइम सेम होता है, इसको अब प्रूफ करना पड़ेगा। तो हम लोग इक्वेशन कौन सा यूज करेंगे? बाई थर्ड इक्वेशन, वी वाई इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो यू साइन थीटा माइनस जी टी, ये इक्वेशन है। ये थर्ड इक्वेशन था हमारा, प्रैक्टिस याद रहेगा। एट टी इज इक्वल्स टू टी एसेंट, ऊपर चढ़ने का, तो जब आप ऊपर चढ़ जाएंगे और यहां पहुंचेंगे, एक मिनट, जब ऊपर पहुंच जाएंगे आप यहाँ पे, तो यहाँ पे वी वाई क्या हो जाएगा? वो हमारा 0 हो जाएगा मैक्सिमम हाइट पे। तो टी इज टू टी एसेंट पूरा ले लेंगे, तो वी वाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0। चलिए इसको डाल देते हैं, 0 इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा माइनस जी
और टी क्या हो जाएगा, टी एसेंट हो जाएगा वहां पे, एसेंट। इसको थोड़ा उधर भेज देंगे तो टी एसेंट इंटू जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा, और टी एसेंट क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा बाई जी। ये हमारा आ गया यू साइन थीटा बाई जी, एसेंट आ गया। टाइम ऑफ डिसेंट तो आया नहीं, तो टाइम ऑफ डिसेंट कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट से टाइम ऑफ एसेंट घटा दें, जो कि हम लोग ला चुके हैं, तो टाइम ऑफ डिसेंट निकल जाएगा। ये कितना है, 2u साइन थीटा बाई जी माइनस ये कितना है, u साइन थीटा बाई जी। जस्ट लाए हैं, देख लेते हैं हम लोग, देखिए ये हम लोग जस्ट लाए हैं u साइन थीटा बाई जी। इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, u साइन थीटा बाई जी। तो टाइम डिसेंट जो है वो किसके बराबर हो गया, टाइम एसेंट के बराबर हो गया। ये भी प्रूव्ड हो गया। ये भी प्रूव करने के लिए बोल देता है। तो हमारे पास क्या क्या हमने प्रॉपर्टीज पढ़ लिया कि रेंज हमारा मैक्सिमम होगा 45 पे, रेंज थीटा और 90 माइनस थीटा के लिए सेम होता है, और एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन हमने इन टेक्स्ट आपको देखने बोला है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन दिखेगा अल्फा और 45 प्लस अल्फा के लिए, 45 प्लस अल्फा या माइनस अल्फा कुछ है उसमें, देख लीजिएगा। यहाँ पे एच मैक्स 90 डिग्री पे मैक्सिमम होगा, लेकिन ये प्रोजेक्टाइल नहीं रह जाएगा। और यहाँ पे टाइम एसेंट डिस्कस टू टाइम डिसेंट, ये वाला फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना चाहिए। एक एडिशनल चीज आपको हम यहाँ बता देते हैं, एडिशनल चीज है, और ऐसा कोई और एडिशनल चीज होगा वो आगे इसके बाद हम लोग करते जाएंगे धीरे धीरे। इतने से आपका बेसिक्स बहुत क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बताया गया है। ये पॉइंट टू पॉइंट अगर आप समझ गए तो आपका बेसिक्स इतना स्ट्रांग हो जाएगा, फाउंडेशन इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि उस फाउंडेशन के ऊपर कितना भी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट आप उस पर डालने की कोशिश करेंगे तो वो खूब आराम से विथ स्टैंड कर लेगा उस लोड को। तो पहले बेसिक सही से क्लियर होना चाहिए, बिना इधर उधर के बात के पॉइंट टू पॉइंट हम लोगों को कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। वो पॉइंट टू पॉइंट कॉन्सेप्ट आप लोग समझ चुके हैं। यहाँ चले आते हैं, देखिए मान लीजिए इस पॉइंट पे ये इसकी वेलोसिटी यहाँ पे v होगी, u नहीं होगा क्योंकि u तो हमने यहाँ दिया था, और ये हमारा एंगल है थीटा, और ये हमारा एंगल थीटा है तो 90 माइनस थीटा होगा। अच्छा हाँ, एक चीज और, ये बनाने से याद आ गया, बहुत बार ना एग्जाम में हम लोग क्वेश्चन जो जनरल थ्योरीज पढ़ते हैं उसमें हम लोग डेरिवेशन करके रखे होते हैं ये एंगल लेकर के, तो टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज और एच मैक्स सब इससे आया रहता है। और एग्जाम में चालाकी क्या करता है, ये एंगल दे देता है आपको, सपोज 30 डिग्री दे दिया। अब 30 डिग्री दे दिया और आप टाइम पीरियड में फॉर्मूला में 2u साइन थीटा बाई जी में आप क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दिए और आपने यहाँ 30 डाल दिया, और आपका हो जाएगा गलत। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने डेरिवेशन तो इससे किया है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, ये बहुत छोटी सी चीज बता रहे हैं लेकिन बहुत ज्यादा काम किया, आप ध्यान दीजिए इस पे। ये थीटा जो है हमारा, ये 30 डिग्री यहां से दिया और हम लोगों ने यहां से लिया है, तो आप बस क्या करेंगे, 30 को ये माइनस करके 90 में से इसका वैल्यू आप निकाल लेंगे, ये बेसिक है, ये 60 डिग्री होगा। तो आप क्वेश्चन में 30 दिया तो 30 नहीं डाल देंगे, कितना डालेंगे, 60 डालेंगे। 45 दिया है तब तो 45 ही डालेंगे। अगर मान लीजिए 70 दिया है तो 20 डालेंगे। अब 20 देगा नहीं क्योंकि 20 का वैल्यू निकालना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, लेकिन बस आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं कि इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा। कभी कभी आपको आता भी रहता है फिर भी आपसे सिली मिस्टेक हो जाता है और आप गलत कर जाते हैं, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ये हमारा थीटा जो है ये दिया हुआ है, तो इधर क्या हो जाएगा, इसका कंपोनेंट तोड़ेंगे अगर तो ये हो जाएगा v cos थीटा, और इधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा हमारा v sin थीटा, अगर v को तोड़ते हैं तो। लेकिन v को तोड़ना नहीं, इसको हम मिटा देते हैं फिलहाल। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके फिर से देख लीजिएगा। इसको मिटाते हैं, यहाँ का चीज नहीं है, यहाँ पे जरूरत नहीं है, ये दूसरा चीज है। तो यहाँ पे अगर अपने को tan थीटा निकालना है तो tan थीटा निकालना है तो ये हमारा vy है, और हम लोग को इसका यूज नहीं है, हटा देते हैं अभी। और ये हमारा क्या है, vx है। तो क्या होगा, vy बाई vx, परपेंडिकुलर बाई बेस। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो वो y की वेलोसिटी, x की वेलोसिटी, vy बाई vx। तो vy क्या हो जाएगा हमारा, vy हमारा है u साइन थीटा माइनस gt बाई u
कॉस थीटा। इसको आप सर ये कैसे पता चल गया वी वाई बाई वी एक्स, ये हम लोग इक्वेशन में लाए हैं शुरू में ही। वी एक्स क्या लाए हुए हैं देखिए, वी एक्स लाए हुए हैं यू कॉस थीटा, और वी वाई क्या लाए यू साइन थीटा माइनस जी टी, यही यूज किया हुआ है देखिए वहां। यू साइन थीटा माइनस जी टी और यू कॉस थीटा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं यू वाई माइनस जी टी बाई यू एक्स, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भी नॉट वाई माइनस जी टी बाई यू नॉट एक्स टैन थीटा। और ये एनसीईआरटी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रूफ करने आता था, तो ये आपको ध्यान रखना है। टैन थीटा इक्वल्स टू भी नॉट वाई माइनस जी टी बाई भी, ये वी है, वी नॉट एक्स। हमने आपको भी जस्ट एक सर्कुलर मोशन वाले टॉपिक में पढ़ाया था कि इनिशियल वेलोसिटी को u और एनसीईआरटी बुक में वी नॉट लेता है, जबकि हम लोग u लेते हैं वो वी नॉट लेता है। तो ये इनिशियल वेलोसिटी y का है इसलिए वी नॉट लिया है इनिशियल सिंबलाइज करने के लिए, y का है तो इसलिए y लिखा है। एक और यहाँ पे हमारा स्पेशल केस है, चौथा था ये, एक पांचवा स्पेशल केस आपको और बता दे। एक फॉर्मूला है r tan थीटा इक्वल्स टू 4h, इसको हम लोग ट्रिक से याद रखते हैं, रतन 4 है या रतन चोर है। इस ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हैं, चोर है 4 है, आपको जैसे याद रखिए न्यूमोनिक यूज करके याद रखिएगा, इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इस ट्रिक से याद रखेंगे। इसको डेराइव करना है तो डेराइव कैसे करेंगे, सबसे पहले रेंज का फॉर्मूला लिखते हैं। रेंज का फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। और अब एच मैक्स का फॉर्मूला लिखते हैं, वो क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। दोनों को डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडिंग डिवाइडिंग डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा r बाई एच मैक्स लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, ये यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी इंटू उल्टा हो जाएगा 2g बाई यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्या होगा, यू स्क्वायर गया, यू स्क्वायर गया, जी गया, जी गया, ठीक है, क्या बचा, साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है। और यहाँ क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये साइन थीटा से साइन थीटा उड़ा दीजिए, क्या हो जाएगा, 2 बाई कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये कॉट थीटा है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, टैन थीटा, जो कि नीचे आ जाएगा टैन थीटा। और यहाँ क्या है, आर बाई एच मैक्स। यहाँ पे कुछ छूट गया है हमारा, ये देखिए यहाँ 2g है, ये 2 छोड़ दिया हमने, तो यहाँ 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4, यानी 4 बाई टैन थीटा है, टैन थीटा। और यहाँ पे क्या है, एच मैक्स है, इसको खाली अपने को रीअरेंज कर देना है। आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर इक्वल्स टू 4, आर इक्वल्स टू नहीं, आर टैन थीटा इधर भेज देते हैं, इक्वल्स टू 4 एच मैक्स। तो ये भी एक स्पेशल केस है जो हमारा प्रूव हो गया, आर टैन थीटा ऊपर एच मैक्स उधर, तो आर टैन थीटा इक्वल्स टू 4h। ये भी फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। इतने से आपका प्रोजेक्टाइल का बेसिक एकदम स्ट्रांगली बन गया है। एडवांस में भी बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बाकी हैं, वो हम लोग अगले सीक्वेंस के वीडियोस में कर लेंगे। फिलहाल के लिए आप इतने को अच्छे से समझ करके और याद करके रखें।